डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द फ्यूचर एकेडमी। आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। ये तीसरा चैप्टर है हमारा नेटवर्क का। इसमें आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड अदर हार्डवेयर डिवाइसेस लिंक्ड थ्रू कम्युनिकेशन चैनल। कंप्यूटर दो या दो से ज़्यादा जब एक दूसरे के साथ हम जोड़ लेते हैं तो उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ये कंप्यूटर नेटवर्क में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर ही आपस में जुड़े हों। इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की हार्डवेयर डिवाइसेस भी जोड़ते हैं, जैसे कि हम इसके साथ प्रिंटर भी अटैच कर सकते हैं, स्कैनर भी अटैच कर सकते हैं। ये क्या है? डिफरेंट हार्डवेयर हैं। हम फैक्स मशीन भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं। ये हार्डवेयर हैं। ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं? एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाती हैं। तो इसकी हमें ज़रूरत कहाँ कहाँ पे पड़ती है? कंप्यूटर नेटवर्क की हमें ज़रूरत कहाँ कहाँ पे पड़ती है? तो सबसे पहले इसका एक ज़रूरत यहाँ इसकी फ़ाइल शेयरिंग पे पड़ती है। फ़ाइल शेयरिंग से क्या मुराद है? फ़ाइल शेयरिंग से मुराद ये है कि बिलफ़र्ज़ आप अपना डे शीट निकालना चाह रहे हैं, तो आप डे शीट लेने के लिए गुजरांवाले के बोर्ड में नहीं जाएंगे या लाहौर बोर्ड नहीं जाएंगे। आप क्या करेंगे? सिंपल जस्ट उनकी वेबसाइट विज़िट करेंगे, तो वहाँ से आप डे शीट या अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो ये क्या है? एक फ़ाइल शेयरिंग है। उन्होंने आपका रिज़ल्ट डे शीट वहाँ पे अपलोड कर दी है वेबसाइट पे, और वहाँ से आप क्या कर रहे हैं? वो फ़ाइल रिट्रीव कर रहे हैं, फ़ाइल हासिल कर रहे हैं। ये क्या होती है? फ़ाइल शेयरिंग होती है। इसी तरह एक इसका कंसेप्ट है, एडवांटेज है नेटवर्क शेयरिंग और कंप्यूटर नेटवर्क का, वो है हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग पहले होता ये था कि जब ये नेटवर्क नहीं थे तो हम कोई ऑफिस में कंप्यूटर वगैरह लगाते थे, तो अगर 10 कंप्यूटर लगाते थे तो हम 10 के साथ 10 प्रिंटर अटैच करना पड़ते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कोई लैब है, कंप्यूटर लैब है, कोई यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, या कोई एक ऑफिस है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि सिर्फ 10 कंप्यूटर होते हैं, उनके साथ सिर्फ एक प्रिंटर अटैच कर देते हैं। एक प्रिंटर अटैच कर लेंगे, सिर्फ एक फैक्स मशीन अटैच कर लेंगे, तो 10 या 12 कंप्यूटर, सारे के सारे कंप्यूटर उसी प्रिंटर, उसी फैक्स मशीन, उसी स्कैनर को यूज़ करेंगे। सिर्फ एक फैक्स मशीन को सभी के सभी कंप्यूटर ये यूज़ करेंगे। तो ये इसकी एक नीड है कंप्यूटर नेटवर्क की, या इसका एक एडवांटेज है। तो एक है एप्लीकेशन शेयरिंग। कंप्यूटर नेटवर्क की एक नीड है एप्लीकेशन शेयरिंग। एप्लीकेशन शेयरिंग की आप मिसाल आप एटीएम में देख सकते हैं, बैंक्स में देख सकते हैं। एक ही सॉफ्टवेयर होता है, एक ही एप्लीकेशन होती है जो सारे के सारे बैंक्स यूज़ कर रहे होते हैं। आप किसी भी अकाउंट, किसी भी बैंक में जाके अपने पैसे जमा करवाते हैं तो वो फ़ौरन सभी बैंक्स में, इवन कि आपके जो ऑनलाइन बैंकिंग है, मोबाइल में लॉगिन है, वहाँ पर भी आपके पैसे अपडेट हो जाते हैं। तो वो क्या होता है? वो एक ही एप्लीकेशन शेयर की जा रही है। इसी तरह आप नादरा ऑफिस में जाएं, वहाँ पे आपका रिकॉर्ड इंटर होता है तो वो हर जगह पे आपका अपडेट हो जाता है। तो नादरा वालों ने क्या किया हुआ है? वो एक ही एप्लीकेशन शेयर कर रहे हैं, और किसी भी शहर में कोई भी नादरा ऑफिस है वो सारे के सारे एक ही एप्लीकेशन को, एक ही सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं। इसी तरह एक है जी यूज़र कम्युनिकेशन। यूज़र कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से? जैसे कि आप स्काइप पे कम्युनिकेशन करते हैं, ये भी यूज़र कम्युनिकेशन है। अब तो व्हाट्सएप आ चुकी है, मैसेंजर पे आप यूज़र कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये सारे के सारे कम्युनिकेशन चैनल्स हैं जहाँ पे आप एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। इससे पहले याहू मैसेंजर हुआ करता था, MSN हुआ करता था, लेकिन वो चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं स्काइप वगैरह के आने की वजह से। तो आगे है इंक्रीज़ स्टोरेज कैपेसिटी। आप कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी भी जो है वो भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आ जाती है गूगल ड्राइव आ जाता है, ड्रॉपबॉक्स आ जाता है। आप वहाँ पे अपना डाटा को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। वहाँ पे फ़ायदा ये होता है कि आपको डाटा डिलीट होने का, करप्ट होने का भी ख़तरा नहीं होता। हार्ड डिस्क में जो स्टोर डाटा होता है वो तो शायद हार्ड डिस्क चोरी हो जाए, ख़राब हो जाए तो वो ख़त्म हो सकता है, लेकिन ड्रॉपबॉक्स में, गूगल ड्राइव में ये ख़तरा हमें नहीं होता। तो आप अपनी स्टोरेज कैपेसिटी भी नेटवर्क की मदद से इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह एक टॉपिक है आपका क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर ये भी 9th क्लास का टॉपिक है। क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट क्या है जी? सबसे पहले हम क्लाइंट को पढ़ लेते हैं। क्लाइंट ए हब टू विच लेस पावरफुल इज़ कॉल्ड क्लाइंट। एक कंप्यूटर जो कम ताकतवर होता है समझने के, एक PC पर्सनल कंप्यूटर, उसके जितनी उसकी पावर होती है उसे हम क्लाइंट कहते हैं।
तो सर्वर क्या है कि एक नेटवर्क में मौजूद सेंट्रलाइज कंप्यूटर, एक पावरफुल कंप्यूटर को हम सर्वर कहते हैं। इसकी मिसाल कुछ आप यूँ ले सकते हैं कि आप एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठे हैं, लाइब्रेरी या कोई लैब वगैरह में बैठे हैं, तो वहाँ पे 150-200 कंप्यूटर आपके पास पड़ा हुआ है। तो क्या करते हैं कि आपको महदूद चीज़ों तक एक्सेस देते हैं, आप वहाँ पे यूट्यूब फेसबुक नहीं चला सकते। तो क्या होता है कि वो 200 कंप्यूटर जो कि क्लाइंट होते हैं, लेस पावरफुल कंप्यूटर, वो अटैच होते हैं एक सर्वर के साथ, जहाँ पे एक एडमिन बैठा होता है, वो 200 कंप्यूटर 200 क्लाइंट्स को कंट्रोल कर रहा होता है, और वो सिर्फ हम वही क्लाइंट पे काम कर सकते हैं जिसकी इजाज़त हमें सर्वर ने दी होती है। तो सर्वर क्या है, ये नेटवर्क में मौजूद सारे क्लाइंट्स को कंट्रोल करता है, एक पावरफुल कंप्यूटर है। और क्लाइंट क्या है, एक लेस पावरफुल कंप्यूटर है। इसी तरह आप नादरा ऑफिस में, बैंक में चले जाएँ तो सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, वो क्लाइंट होते हैं, और इनको एक मेन कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा होता है, उसे आप सर्वर कहते हैं। तो ये दोनों में फ़र्क था, क्लाइंट और सर्वर में। इसकी दीगर मिसाल आप इंटरनेट के, आपको एक मिसाल देता हूँ। आप किसी को मेल सेंड करते हैं, आपकी गूगल पे एक मेल आईडी है, तो गूगल पे जो आपने मेल आईडी बनाई हुई है वो गूगल आपका एक सर्वर है, और आप क्लाइंट आपका क्या है, वो आप ओपेरा मनी, गूगल क्रोम जिस पे आप वो चला रहे हो, वो आपका क्या है, क्लाइंट। और जहाँ पे आपका ब्राउज़र है और जहाँ पे आप मेल सेंड कर रहे हो जिसकी मदद से, वो क्या है, आपके सर्वर हैं। तो ये आपका आज का टॉपिक था, कंप्यूटर नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर। शुक्रिया।